मेरे साथ मौजूद है साजिद जमील साहब। माजूर होने के बावजूद इन्होंने खिदमत खल्क के तहत एक ऐसा दस्तरखान शुरू किया कि जिसमें आम इंसान सिर्फ 10 रुपए में खाना खा सकता है। जब कोई सफ़ेद पोश उसकी जेब में पैसा नहीं है, वो किसी भी लंगर खाने या दस्तरखान पे बैठते हुए ना घबराता है कि मुझे कोई देख ना ले। ऐसी नॉमिनल प्राइस रख दी जाए कि खाने वाला ये फील करे कि ये मैं खरीद के खा रहा हूँ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान जाफरी और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरे साथ मौजूद है साजिद जमील साहब, जो 1 साल की उम्र में पोलियो का शिकार हो गए थे। माजूर होने के बावजूद इन्होंने खिदमत खल्क के तहत एक ऐसा दस्तरखान शुरू किया कि जिसमें आम इंसान सिर्फ 10 रुपए में खाना खा सकता है। मुझे बताइए, ये आइडिया कब आया? ये तकरीबन 3 साल पहले हमने एक छोटे से पैमाने से शुरू किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये 100 लोगों से ऊपर जो है सर्विस दे रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे देखें, एक तो दीन इस्लाम खुद हमें इस चीज़ का मोटिवेट करता है और हमने अपने घरों से भी सीखा है। सदका खैरात जब भी दिया करते थे तो वो मैं ही अमूमन पैक करवा के गरीब बस्ती वगैरह में जब जाता था तो लोग वहाँ पर खींचे चले आते थे। मुझे लगता था कि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है कि लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन वो भूख थी लोगों की जो मेरे पास लोगों को करीब लेके आती थी। तो तब से ये एक चीज़ डेवलप होना शुरू हुई कि माशरे के अंदर रहते हुए इस ये जो भूख और ये जो हंगर की एक वबा तेज़ी से फैल रही है, उसमें हम अपना रोल अदा करें। तो आपको कोई अंदाज़ा है कि कितने लोग आपसे रोज़ाना खाना खाने आते हैं? जी, ये तकरीबन 100 अफराद जो है रोज़ाना हमारे पास आते हैं और हम इसकी क्वांटिटी और जहाँ तक लोगों की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस दायरे कार को मज़ीद बढ़ाएं। पहले दिन जब हमने इसको 2 किलो चावल बना के हम रोड के ऊपर एक चौक के ऊपर हमने एक छोटा सा स्टॉल बनाया और लिख के लगाया कि 10 रुपए में खाना। तो शुरू में हम सोच रहे थे कि ये एक तो लोग हंसेंगे भी और लोग खाने में चूज़ी भी होते हैं कि क्या खाना है, लेकिन वहाँ पर कतार लग गई लोगों की। मज़दूर आ गए, मुख्तलिफ ने जो करीबी फैक्ट्री थी वहाँ से लोग आ गए कि हाँ, उनकी वो ज़रूरत है। तो वो पहले दिन ही हमें पता चल गया था कि बहुत ज़रूरी काम है। आज जो आप खाना देते हैं उस खाने में क्या क्या होता है? जी, उसमें 5 से 6 मेन्यू होते हैं। उसमें चने की पुलाव, दाल चावल और आलू वाले चावल, कोरमा, चिकन और कोई स्वीट डिश वगैरह, इनको लेके अमूमन हम चलते हैं। सारा दिन सारा कुछ एक ही दिन में आप करते हैं या हफ्ते में वो कोई दिन बने हुए हैं किसी स्पेसिफिक खाने का? ये जी मेन्यू होता है हमारा, 6 दिन का हमारा मेन्यू होता है। सम टाइम ये है कि रिपीट भी करना पड़ता है और मोस्ट ऑफ द टाइम हम हर रोज़ नए मेन्यू के साथ चलते हैं। अच्छा, मतलब मेन्यू से जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि मंगल को दाल हो गई, वेडनेसडे को आपने पुलाव कर लिया, थर्सडे को आपने कुछ और बना लिया, इस तरह से। इसी तरीके से एक तरतीब है, लेकिन सम टाइम जो है मौके की मुनासबत से हम चेंज भी कर लेते हैं। जो हमारे पास वसाइल आते हैं उसमें कभी कमी बेशी हो तब हम रिपीट भी करते हैं उसको। मुझे वसाइल से बताएं कि आप अपनी जेब से लगा रहे हैं या आपके पास डोनर्स हैं जो साहिब इस्तात हैं वो आपको डोनेट करते हैं या आप अपनी जेब से लगा रहे हैं? जी, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, ये अल्लाह ताला ने अपने चंद बंदों पे ख़ास करम किया होता है और वो सब मिल के एक ताउन के अंदर शामिल होते हैं, तभी पब्लिक के अंदर ये खिदमत सरअंजाम दी जा सकती है। तो मैं जितने भी ऐसे अफराद जो हमारे साथ इस कार खैर में चल रहे हैं, मैं उन सब के लिए दुआ गो हूँ। एक दिन का ख़र्चा हमारा 3000 रुपये है, जिसमें चिकन और गोश्त की डिश जब हम बनाते हैं उसके अलावा तो बाकी सारी जो हमारे मेन्यूज़ हैं वो 3000 पर डे के हिसाब से हम तकरीबन 90 से 100 लोगों को केटर करते हैं। रज़ाकार कितने हैं और तनख्वाहदार मुलाजमीन कितने हैं? जी, जो फ़िक्स हैं वो तो 3 हैं और रज़ाकार बहुत सारे हैं माशाल्लाह। जो खाने आता है वो भी सर्व करने पहले लग जाता है और बाद में खुद खाता है। तो रज़ाकार और ये वाला हम जज्बा जो है अवाम में बहुत ज़्यादा है। आई रियली अप्रिशिएट। लोगों ने खाना खाया है तो आधे घंटे में सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो इतनी जल्दी लोग इंतज़ार में बैठे होते हैं, उनको पता कैसे है कि ये सब कुछ यहाँ मिल रहा है? देखें जी, एक जो भूख है ना वो रास्ता खुद बनाती है अपना, और अल्लाह ताला जो है जो इसने उसका रिस्क उतारा है वो उसको गाइड कर देता है। जब हम सेटिंग कर रहे होते हैं, जब हम ये सारा दस्तरखान खाने का अरेंजमेंट कर रहे होते हैं, उस टाइम कोई भी बंदा नहीं होता। जैसे ही खाना या समझिए कि उसका ढक्कन खुलता है तो इधर से उधर से पत्नी कहाँ से लोग जो है ना, जिनका नसीब अल्लाह ने लिखा होता है, वो खुद ब खुद आ जाते हैं और आधे पौने के घंटे के अंदर हमारा ये 100 अफराद पूरे हो जाते हैं। इसमें साहिब हैसियत लोग वो भी खाने को टेस्ट करने के लिए वो भी यहाँ आते हैं और वो भी डोनेट करते हैं। जी, मेरा इसमें ये मानना है कि अल्लाह ताला हमें वो भी देता है जिसके हम मुस्तहिक हैं और हमें वो भी देता है जिसके हम मुस्तहिक नहीं। तो जब अल्लाह ताला देते हुए
मुस्तहिक गैर मुस्तहिक की तकसीम नहीं देखता, तो मैं इंसान या कोई भी इंसान किसी को देते हुए ये शराइत क्यों लगाए। जहाँ तक आपका सवाल है, इसमें बाज़ औक़ात हमारी नज़र धोखा खाती है। बाज़ औक़ात कोई अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनने वाला शख्स, शूज़ बूट पहनने वाला शख्स, हमें लगता है ये मालदार होगा, लेकिन वो अंदर से भूखा है, हमारे पास आता है, यहाँ दस्तरखान पे खाना खाता है, और हमें रियली खुशी होती है कि इसमें हमने किसी किस्म का जो है शर्त नहीं रखी। तो रमज़ान में ये दस्तरखान कैसे मेंटेन होता है? रमज़ान में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जोश व खरोश और बढ़ जाता है, और उसमें ये कोई भी तकसीम नहीं है, ना ही हमारी कोई ऑब्लिगेशन है कि रोज़ेदार हो या ना हो। ये अल्लाह ताला की तरफ से, मैंने बताया कि रिज़्क़ देने वाला वही है। हम दस्तरखान लगा देते हैं, उसको उस पे भेजता अल्लाह ताला खुद है। रमज़ान में किस टाइम दस्तरखान लगाते हैं? सहरी के टाइम, अफ्तारी के टाइम? अफ्तारी के टाइम। अभी सहरी के लिए हम सोच रहे थे, लेकिन अभी कुछ थोड़ा सा हम समझते हैं कि ज़रा अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन अफ्तारी से अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू कर दिया हुआ है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आपने 10 रुपये में कीमत रखी हुई है। 10 रुपये आप चार्ज करते हैं, तो ये क्यों करते हैं? 20 नहीं, 15 नहीं, या कुछ भी नहीं? तो इस 10 के पीछे कोई वजह तो होगी? जी, इसकी ख़ास वजह ये है कि फ़ी सबीलिल्लाह भी माशाल्लाह बहुत सारे लोग खिला रहे हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे अच्छे ज़बरदस्त दस्तरखान चल रहे हैं, अल्लाह उन्हें तरक्की दे। हमने भी इसी तरीके से एक नीयत यही थी हमारी, लेकिन इसको हमने ये देखा कि जब कोई सफ़ेद पोश जिसको भूख लगी और उसकी जेब में पैसा नहीं है, वो किसी भी लंगर खाने या दस्तरखान पे बैठते हुए ना घबराता है कि मुझे कोई देख ना ले, मेरी ख़ानदान में तो इज़्ज़त है। इस चीज़ को महसूस करते हुए मैंने कहा क्यों ना एक प्राइस रख दी जाए कि खिदमत तो है, लेकिन एक ऐसी नॉमिनल प्राइस रख दी जाए कि खाने वाला ये फ़ील करे कि ये मैं ख़रीद के खा रहा हूँ, ये मेरी ओनरशिप है, मुझे यहाँ कोई भी ताना नहीं दे सकता। और 10 रुपये का मकसद भी यही है कि कोई गरीब आदमी भी हैं, हमारे पास काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, इवन वो 10 रुपये जो है वो देते हैं, और ओनरशिप के साथ हमें कहते हैं जी 1 प्लेट और लेके आओ, मुझे ज़रा सलाद दो। तो वो जब मैं फ़ील करता हूँ कि ये 10 रुपये दे के समझ रहा है कि हमें ख़रीद लिया है और हम बिक गए हैं, उसका हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कि ये ओनरशिप है। अदरवाइज़ एक दफ़ा वो लेगा, दोबारा लेते हुए उसको शर्म आएगी, लेकिन इसके अंदर उसको एक ओनरशिप मिली है, और ये प्राइस जो है इसीलिए है कि वो यहाँ आए, वो पे कर रहा है, और वो यूँ समझें कि 10 रुपये अपने भी पे कर रहा है, और किसी ऐसे शख्स के पास जिसके पास 10 भी नहीं होते, वो उसके लिए इस्तेमाल में आ जाता है। मुझे ये बताएं कि आपकी खुद सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आपका अपना ज़रिया माश क्या है? जी, मैं IT ट्रेनर हूँ, कंसल्टेंट हूँ, और मैं मुख्तलिफ पाकिस्तान में NGOs को जो है उसकी लीडरशिप के ऊपर और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के ऊपर ट्रेनिंग देता हूँ। उसके आप चार्ज करते हैं? जी, ऑफ कोर्स मैं प्रोफेशनल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ और ट्रेनिंग देता हूँ। तो मंथली कितना एक आप अपनी ज़ाती आमदन कर लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो शुमार ही नहीं कर सकता जितना अल्लाह ताला फ़ज़ल करता है, जितनी दुआएं हैं, और बंदा अगर थोड़ी पे भी राज़ी हो तो वो खुश रहता है। जिस्मानी तौर पर आप कमज़ोर खुद होते हुए तो आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, खिदमत खल्क भी कर रहे हैं, ये मोटिवेशन कहाँ से आई है? जी, ये इरादे की सारी ताकत है, और जब आपको कोई ना कोई डिसेबिलिटी लाहक होती है, तो एक बड़ा चैलेंज ये होता है कि आपने अपने आप को मनवाना है। अदरवाइज़ हमारे माशरे के अंदर जो स्पेशल पर्सनस हैं, जिन्हें कोई फ़िज़िकल इम्पेयरमेंट है, उनको समझा जाता है कि ये आप कुछ नहीं कर सकते, इनके लिए कोई फ्यूचर नहीं है, इनको कहीं जॉब्स नहीं मिलेगी, ये माशरे का कोई करामत शहरी नहीं है। लेकिन मेरे लिए भी यही सारे चैलेंजेस थे कि मुझे अपने आप को मनवाना है। तो उसमें जब आप अल्लाह ताला पे भरोसा करते हुए और अच्छी नीयत रखते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आप हर वो काम कर सकते हैं जिसको आप सोचते हैं, जिसका आपको ड्रीम है। तो मुझे भी ये बचपन से शौक़ था सोशल वर्क करने का, और मैं बहुत सारे लोगों को देखा करता था। तो आप इन लोगों को जो स्पेशल हैं, जो फिज़िकली थोड़े से वीक हैं, उनको मैसेज क्या देना चाहेंगे? उनको पैगाम क्या आपकी तरफ से? जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है, और मैं ये कहूँगा कि कोई अपने आप को जिसको जिस्मानी माजूरी लाहक हो गई, हाथ या पैर या कोई भी अज़ा, वो ये ना समझे कि मैं माजूर हूँ और दूसरे गैर माजूर हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से आप ऐसे ही डिज़ाइंड हैं, और ये इसको आप डिसेबिलिटी के बजाय डाइवर्सिटी समझें कि अल्लाह ने अपनी एक पेंटिंग दोबारा रिपीट नहीं की। उसने आपको जिस तरह का बनाया है, वो छोटा कद है, बड़ा कद है, गोरा है, काला है, अमीर है, गरीब है, अल्लाह ने मुकम्मल ही ऐसे ही बनाया। आपका इसमें कोई कसूर नहीं है। अपने आप को ज़हनी तौर पे मुकम्मल समझते हुए आप उस नज़र से जब देखेंगे, तो फिर आपको एक मुकम्मल जहां भी नज़र आएगा।